आज हम लेखक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई एकांकी ऐसे ऐसे का सारांश पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे एकांकी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं बना पाने पर, यानी छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं कर पाने पर बीमारी का बहाना करता है ताकि वह स्कूल जाने से बच जाए। तो यहाँ लेखक ने प्रस्तुत एकांकी में एक ऐसे विद्यार्थी यानी एक ऐसे बच्चे का वर्णन किया है जो छुट्टी के दिनों में अपने स्कूल का होमवर्क यानी गृह कार्य नहीं कर पाता है और वह गृह कार्य पूरा नहीं कर पाने के कारण स्कूल जाने से बचना चाहता है और इसके लिए वह बीमारी का बहाना करता है। बीमारी का बहाना करके वह स्कूल जाने से बचना चाह रहा है। तो प्रस्तुत एकांकी में जो प्रमुख पात्र हैं उनका परिचय इस प्रकार है। मोहन जो कि एक विद्यार्थी की भूमिका में है जो बीमारी का बहाना करता है। दीनानाथ एक पड़ोसी की भूमिका में है। माँ प्रस्तुत एकांकी में मोहन की माँ की भूमिका में है जो मोहन की बीमारी से बहुत व्याकुल हो जाती है, बेचैन हो जाती है। पिताजी मोहन के पिताजी की भूमिका में है जो मोहन की बीमारी के बारे में सुनकर कभी डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, कभी वैद्य को बुलाते हैं। और मास्टर मोहन के मास्टर जी की भूमिका में है जो कि एकांकी के अंत में आकर मोहन के बहाने पर से पर्दा उठाते हैं, यानी उसने बीमारी का बहाना किया है। ये मास्टर जी ही उसकी इस बीमारी के बहाने को सबके सामने उजागर करते हैं। इसके अतिरिक्त वैद्य जी और डॉक्टर दो ऐसे पात्र हैं जो मोहन का इलाज करने के लिए मोहन के घर आते हैं तथा एक पड़ोसिन की भूमिका में एक महिला है जो कि मोहन की बीमारी का समाचार लेने के लिए आती है और मोहन को देखकर मोहन की माँ से उसको नई नई बीमारियों के बारे में बताती है जिससे मोहन की माँ और चिंतित होती है। अब ये मुख्य पात्र इसमें थे। प्रस्तुत पाठ या एकांकी का सार अब यदि हम देखें तो प्रस्तुत एकांकी में मोहन कमरे में बेड पर लेटा लेटा बार बार पेट पकड़कर करहा रहा है। बगल में बैठी उसकी माँ गर्म पानी की बोतल से पेट सेक रही है। वह मोहन के पिता से पूछती है कि मोहन ने कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया है। पिता तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मोहन ने केवल केला और संतरा खाया है, दफ्तर से ठीक ही चला था। बस अड्डे पर अचानक बोला पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो यह चित्र में हम देखते हैं कि मोहन नाम का एक लड़का है जो अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़े हुए है और जैसे उसके मुख को यदि हम देखें तो दिखाई दे रहा है कि वो ऐसे पेट को पकड़कर कराह रहा है जैसे मानो उसके पेट में दिक्कत है, दर्द है। और बगल में बैठी उसकी माँ उसकी इस बीमारी को देखकर बड़ी व्याकुल है और वह गर्म पानी की बोतल से उसके पेट की सिकाई भी करती है। और मोहन की माँ मोहन के पिता से पूछती है कि भाई इसने कुछ अनशंट यानी कि कुछ गलत चीज़ तो नहीं खा ली, कुछ ऐसी भी वैसी चीज़ तो नहीं खा ली। तो पिता मोहन की माँ को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि उसने केवल एक केला और संतरा ही खाया है। और जब वह दफ्तर से यानी कार्यालय से ऑफिस से चला था तो ठीक ही चला था, लेकिन जैसे ही बस अड्डे पर पहुंचा अचानक बोला कि मेरे तो पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पिता से पूछती है कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया। माँ पिता को बताती है कि हींग, चूर्ण, पिपरमेंट दे चुकी हूँ परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तभी फोन की घंटी बजती है। पिता फोन रखने के बाद बताते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वैद्य जी आते हैं। वे मोहन की नाड़ी छूकर बताते हैं कि उसके शरीर में वायु बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। वह बताते हैं कि उसे कब्ज है, कुछ पुड़िया खाने के बाद ठीक हो जाएगा। तो यहाँ चूंकि मोहन की माँ मोहन की बीमारी को लेकर बड़ी चिंतित है तो वह मोहन के पिता से पूछती है कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया। और वह मोहन के पिता से यह भी कहती है कि मैं इसको हींग, चूर्ण, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ लेकिन इसको कोई भी
फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। इतने में घर में रखे फोन की घंटी बजती है। पिता फोन उठाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। लेकिन इस बीच वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जो कि आयुर्वेद पर आधारित इलाज करते हैं और ये शरीर में वात, कफ और पित्त इन 3 तत्वों के आधार पर इलाज करते हैं। तो यहाँ जब इन्होंने मोहन की नाड़ी को छूकर देखा तो उन्होंने बताया कि मोहन के शरीर में वायु यानी कि वात के बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। उन्होंने बताया कि इसे कब्ज है और मैं कुछ पुड़िया बनाकर आपको दे जाऊंगा, यानी कि दवाई की कुछ पुड़िया बनाकर मैं दे दूंगा, उसको खाने के बाद ये ठीक हो जाएगा। अब वैद्य जी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वे मोहन की जीभ को देखते हैं और बताते हैं कि उसे बदहजमी है। डॉक्टर ने उसको, क्योंकि वो अंग्रेजी दवाइयों, अंग्रेजी पद्धति के आधार पर इलाज करते हैं, तो उन्होंने जीभ निकलवा के देखा तो उन्होंने बताया कि इसको तो बदहजमी है। वह दवाई भेजने की बात करते हुए निकल जाते हैं और वो मोहन के पिताजी से कहते हैं कि मैं दवाई भिजवाता हूँ, आप ये दवाई दे देना, ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद एक पड़ोसिन आती है। वह मोहन की माँ को नई नई बीमारियों के बारे में बताती है और ये सब सुन के मोहन की माँ बड़ी चिंतित हो जाती है। उसी वक्त मोहन के मास्टर जी भी आ जाते हैं। वह मोहन का हाल पूछते हैं। मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए वह बीमारी का बहाना कर रहा है। मास्टर जी सभी को बताते हैं कि मोहन ने महीने भर मस्ती की, जिसके कारण उसका स्कूल का कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसने यह बीमारी का बहाना किया। मास्टर जी मोहन को 2 दिन का वक्त देते हैं और कार्य पूरा करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि अंत में मोहन के मास्टर जी आते हैं घर पर। पहले तो उन्होंने मोहन का समाचार पूछा, बाद में उन्होंने उसके गृह कार्य के बारे में बात की होगी और बात की तो जब उन्हें पता चला कि पूरा नहीं है तो वो समझ गए कि ये सब बहाना है, इसको कोई बीमारी नहीं है। और मास्टर जी ने ही सबको बताया कि मोहन ने महीने भर की छुट्टियों में सिर्फ मस्ती की, मौज मस्ती की और उसने स्कूल का कार्य पूरा नहीं किया, इसलिए वह बीमारी का बहाना करके स्कूल जाने से बचना चाहता था। और इसका उपाय मास्टर जी ने ही मोहन को बताया कि तुम्हें 2 दिन का वक्त दिया जाता है, इस 2 दिन में अपना पिछला पूरा कार्य पूरा करें और पूरा करके तुम स्कूल में आओगे, यानी पाठशाला आओगे। माँ यह बात सुनकर दंग रह जाती है। यानी माँ को जब ये पता चला कि मोहन बहाना कर रहा है, उसे अंदर ही अंदर बुरा भी लगा और वो आश्चर्यचकित भी रही कि इतना छोटा बच्चा और इतना परेशान कर दिया। पिताजी के हाथ से दवा की शीशी गिरकर टूट जाती है। सभी लोग हंस पड़ते हैं। तो इस प्रकार से छोटे बच्चों को अपने घर वालों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, बीमारी का झूठा बहाना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम झूठा बहाना कर कर बीमार पड़ जाते हैं तो हमें अगर कोई दवाई दे दी जाती है, जबकि हम ठीक थे, स्वस्थ थे, लेकिन दवाई हमें दे दी जाती है तो कई बार दवाइयों में जो केमिकल होते हैं वो बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी बहाना नहीं करना चाहिए। और यहाँ हमने देखा कि मोहन के एक बहाने के कारण उसके माता पिता कितने परेशान हो गए थे। और इससे ये भी पता चलता है कि मोहन की तरह हमें केवल मौज मस्ती में ही समय नहीं गंवाना चाहिए। हमें जो काम दिया जाता है उस काम को हमें समय पे पूरा करना चाहिए, ताकि हमें किसी की सुननी नहीं पड़े। हम कार्य अच्छा और समय पर करेंगे तो सब हमारी प्रशंसा करेंगे और हमें बहाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यह प्रस्तुत पाठ में कुछ कठिन शब्द या मुहावरे आए हैं जिनके अर्थ इस प्रकार है। जैसे हवाइयाँ उड़ना मुहावरा है जिसका अर्थ है घबराना। अंट शंट शब्द का अर्थ है ऐसी वैसी चीजें, यानी व्यर्थ की चीजें या बेकार चीजें। भला चंगा स्वस्थ। चेहरा सफेद होना मुहावरा है जिसका अर्थ है परेशान करना। बला मुसीबत। वात शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने का एक रोग होता है। गुलजार चहल पहल वाला। बदहजमी अपच का रोग। छका देना परेशान करना। जान निकलना
बहुत डर जाना या परेशान होना। पेट में दाढ़ी होना, बहुत होशियार होना। अट्टहास, जोर की हंसी। तो इस प्रकार से ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।